हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सबसे पहले हम लोग निफ्टी से स्टार्ट करते हैं, वीकली टाइम फ्रेम पे जाएंगे। अगर आप देखोगे तो 2020 के मार्च के लो से मार्केट एक बहुत अच्छा ट्रेंड में है। ठीक है, तो इस सब ट्रेंड में क्या होता है, बेसिकली बीच में थोड़े साइडवेज कंसोलिडेशंस होते हैं। ठीक है, पुल बैक्स, जिनको पुल बैक्स भी बोलते हैं। जैसे यहाँ पे था, ये था। ठीक है, ये भी था, ये था एक साइडवेज। एक ये भी था छोटे टाइम फ्रेम पे। मुझे लगता है हम लोग अभी एक इसी टाइप के कंसोलिडेशन में हैं। ऐसा कुछ नहीं कि मार्केट ने टॉप कर दिया। नो, इसलिए अभी हम एक बड़े टाइम फ्रेम पे कंसोलिडेशन पे है, जो कि पिछले लगभग 3 महीने से चल रहा है। ठीक है, अब ये जो ऐसा कुछ नहीं, टॉप आउट नहीं हुआ बेसिकली। ठीक है, कंसोलिडेशन में ही है, यहीं पे थोड़ा पॉज लेके हम वापस एक मतलब हायर लाइफ टाइम हाई टच करेंगे। ठीक है, अभी जो कंसोलिडेशन है ना, ये बेसिकली आप दो तरीकों में डिवाइड कर सकते हो। एक होता है प्राइस वाइज और एक होता है टाइम वाइज। तो अगर ये टाइम वाइज कंसोलिडेशन है तो ये थोड़ा सा नीचे जाएगा, यहाँ से ऐसे ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा, फिर क्या क्रिएट कर देगा, ट्रायंगल क्रिएट कर देगा। ठीक है, फिर यहाँ से ये ब्रेकआउट दे देगा। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, प्राइस वाइज, जिसमें क्या होगा, ये एक डाउनवर्ड चैनल क्रिएट करेगा। इस केस में क्या होगा कि प्राइस जो है वो ये लगभग 16,150, 16,000, 16,200 की रेंज तक जा सकता है, ये अगर हम चैनल के लोअर लोअर लाइन को देखें तो। अब एक चीज है कि यार देखो, अगला सपोर्ट बेसिकली क्या है, ये 17,800 पे बेसिकली, जो आज इस वीक का लो था वही है। ये टूट गया तो अगला सपोर्ट आता है 16,400 पे। अगर वो भी टूट गया तो जो अगला सपोर्ट है, जो मेजर सपोर्ट होगा मार्केट के लिए, वो मुझे 16,000 और 15,500 के आसपास दिख रहा है। ठीक है, अगर अभी हम, ठीक है, ये बेसिकली अब अगर हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे जाए, हमने क्या देखा था, यहाँ पे एक डबल बॉटम देखा था। ठीक है, यहाँ से ट्यूसडे को मार्केट ने एक अच्छा बुल कैंडल बनाया, काफी लोगों को यहाँ पे रिवर्सल बेसिकली हुआ। लेकिन मार्केट ने ना प्रीवियस हाइस को क्रॉस नहीं कर पाया। ठीक है, ठीक है, तो अभी क्या हुआ, ट्रेंड बदला नहीं है अभी तक। अब नहीं हुआ है अभी तक, अभी कंसोलिडेशन के अंदर ही। अभी मैं एक बार आवली में दिखाता हूँ क्या हुआ है। अगर आप ट्यूसडे के अप मूव के बाद में अगर आप देखोगे तो मार्केट पिछले 3 दिन से कंसोलिडेशन में फंसा हुआ था। ठीक है, अब क्या होगा, मार्केट लगभग 0.75% नीचे खुलेगा, मतलब कि लगभग 130 पॉइंट, क्योंकि मार्केट लगभग यहाँ पे कहीं पे खुलेगा। ठीक है, तो बेसिकली क्या होगा, पिछले 3 दिन में जितने भी लोगों ने यहाँ पे खरीदा है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, तो वो सब यहाँ पे ट्रैप हो जाएंगे। समझ रहे हो। इसके बाद क्या है, सपोर्ट है, कि ये सपोर्ट है, एक ये सपोर्ट है, और एक और बेसिकली क्या है कि मैं एलिट वेव प्रैक्टिस करता हूँ। ठीक है, तो मेरे लिए 61% रिट्रेसमेंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप लास्ट अप मूव का 61% रिट्रेसमेंट लोगे, तो वो लगभग इस लेवल पे आ रहा है, जो कि है 17,070। अगर आप देखो ना, 17,000 से 100 पॉइंट की रेंज जो है, 17,100 से लेके 17,000 तक की, इसमें आपको दो तीन चार बहुत अच्छे सपोर्ट्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा कि मार्केट में या तो मंडे ओपनिंग में हम लोग जो गैप डाउन देंगे, वैसे एक रन अवे गैप होगा, हम सीधा सेलिंग प्रेशर आएगा एंड हम गिरते चले जाएंगे। ठीक है, दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि पहले 15 मिनट या 1 घंटे में हम यहाँ पे कुछ डोजी क्रिएट करें। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे पुल बैक दें एंड हम फिर गिरे यहाँ से नीचे। अभी हुआ क्या था कि जो पिछले 3 दिन का ही सपोर्ट था, 250 के आसपास, 17,250 के आसपास। ठीक है, तो अब क्या ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, तो बेसिकली यहाँ तक पुल बैक आएगा एंड फिर हम गिरेंगे, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, मैं आपको एक बहुत कमाल की चीज दिखाता हूँ, आप ये समझो कि अगर समझो मार्केट ने 16,800 तोड़ दिया, मेरे से हम सब वाटरफॉल की तरह गिर देंगे।
अगर आप पिछले 2 महीने से देखो, जितने भी लोगों ने खरीदा ना पिछले 2 महीने में, ये सब लोग ट्रैप हो जाएंगे अगर हम लोगों ने ये लेवल तोड़। सबके स्टॉप लॉस इसी लेवल पे है, इस डबल बॉटम के पास। उन सबके स्टॉप लॉस हिट होंगे, यहाँ से बहुत तेज फॉल आएगा, बहुत तेज। और एक और चीज़ है, मैं देखो मैं इंडिकेटर्स यूज नहीं करता, मैं पूरा प्राइस को ही फॉलो करता हूँ। लेकिन जो मेरा फ्रेंड भी है, काफ़ी सारे ऐसे ट्रेडर्स हैं जो 200 डे मूविंग एवरेज को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। मैं पर्सनली ट्रेड नहीं करता, पर ये मेरा सिस्टम भी नहीं है, लेकिन मैं एक बार शेयर कर देता हूँ। ये 200 डे मूविंग एवरेज है। अब का क्या है कि समझो मतलब वहाँ पे दुनिया में 100 लोग हैं जो निफ्टी ट्रेड करते हैं, ठीक है। अब अगर उनमें से 50 20 लोग, 30 40 50 लोग, 60 70 कितने भी लोग हैं, वो या इन्वेस्टर्स है, ट्रेडर्स है, जो इस मूविंग एवरेज को देखते हैं। अब सोचो ये उनका स्टॉप लॉस है। अब अगर ये टूट जाएगा तो वो सब सेलिंग, वो अपने जो भी शेयर उन लोगों ने खरीदा है, ठीक है, इतने टाइम से जो खरीदा है, उनके पास कैश में पड़ा है, फ्यूचर्स में पड़ा है, रिलायंस, आईटीसी, एचडीएफसी, एचयूएल, कुछ भी, अडानी, कुछ भी पड़ा है ना उन लोगों के पास, वो लोग बेचना शुरू कर देंगे, चाहे वो रिटेल इन्वेस्टर्स हो, ट्रेडर्स हो, या कुछ भी हो, ठीक है। यहाँ से बहुत तेज फॉल आएगा मेरे हिसाब से, ये इसकी तो कुछ वैल्यू ही नहीं है। 16,400 तो ये तो बच्चों की तरह टूटेगा, इसकी तो वैल्यू ही नहीं है। हम लोग सीधा इसी रेंज में पहुंच जाएंगे जो मैं कह रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से मतलब आराम से 1000 1500 पॉइंट का फॉल आ जाएगा मेरे हिसाब से तो। बाकी यार, जिसकी औकात है ये लेट वेव समझने की मजाक कर रहा हूँ मैं, जिसको लेट वेव समझ आते हैं ना वो मैंने अपना अकाउंट शेयर किया अपने ट्विटर अकाउंट पे 2 3 दिन पहले, तो आप उसको देख सकते हो एक बार, ठीक है। अ, ये है। अब होता क्या है, एक चीज और, देखो मैं देखता नहीं हूँ, देखो यहाँ पे क्या होता, 2020 के फॉल से भी पहले, 20 में यहाँ पे मार्केट ने एक बार लिया था यहाँ पे सपोर्ट, हम ऊपर गए, हम सस्टेन नहीं हुआ, वापस गिर गया। देखो कितना तेज फॉल। उसी तरीके से अभी क्या हुआ, हम इस सपोर्ट पे गए, ये सपोर्ट टूटा ना, यहाँ पे क्या पता हम आए, इस वीक हम लोग क्या होता है 1600 को टेस्ट करे, थोड़ा 1 2 दिन पॉज ले, थोड़ा सा पुल बैक दे, मे बी उसके बाद गिरे, ऐसा भी हो सकता है, समझ लो। तो वो देखना पड़ेगा, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, अगर 16,800 गया ना तो मार्केट की लंका लग जाएगी, ठीक है। बाकी मैं एक और चीज़ दिखा दूँ, देखो मैं जैसे बताया कि मैं इंडिकेटर्स देखता नहीं हूँ, लेकिन मतलब मैं जब रियल टाइम में ट्रेड करता हूँ मैं सिर्फ प्राइस देखता हूँ, ठीक है। लेकिन वीकेंड्स पे मैं हायर टाइम फ्रेम पे एक चीज़ जो देखता हूँ वो है एमएसीडी, ठीक है। जैसे मैं वीक, ये एमएसीडी, अब हुआ क्या है, मार्केट ने जब से कंसोलिडेशन शुरू किया है ना, बेसिकली एमएसीडी क्या है, एमएसीडी लैगिंग इंडिकेटर है, बहुत लैग है इस इंडिकेटर में, लेकिन ये कंफर्मेशन देता है, ये आपको एंट्री लेट देगा, पर ये आपको कंफर्मेशन के साथ एंट्री देता है। तो अगर अभी आप देखोगे ना, तो ये सेल में, जब से कंसोलिडेशन स्टार्ट हुआ यहाँ पे सेल में चला गया था। तो जब तक ये बाय ना होना एमएसीडी वीकली निफ्टी का, तब तक मेरे हिसाब से बाय नहीं करना चाहिए, तब तक मैं तो हर रैली में सेल करने के मूड में हूँ, कर ही रहा हूँ। मैं यहाँ पे से भी सेल किया, यहाँ पे मैंने बाय कर लिया था। बल्कि एक चीज दिखाता हूँ, मैं काफी अच्छा ट्रेड किया था, एक चीज दिखाता हूँ। ये वाला जो टॉप है ना, ये हमने पकड़ा था, अगर आप देखोगे तो अभी वीकली पे आरएसआई डाइवर्जेंस, मेरा फ्रेंड है दीपांशु, हमारा हमने फोन पे डिस्कशन किया था कि मार्केट टॉपिश लग रहा है, यहाँ पे पकड़ा था। उसके बाद बल्कि ये वाला बॉटम भी मैंने पकड़ा था, ये वाला, यहाँ पे मैं लगभग 16,480 पे मैंने ट्वीट किया था कि 80 100 पॉइंट के स्टॉप लॉस से निफ्टी को बाय करना चाहिए और हम लोग 2,000 पॉइंट रैली कर देंगे। और निफ्टी ऑलमोस्ट 1950 पॉइंट मूव किया, ऑलमोस्ट 2,000 पॉइंट। सही है। तो बेसिकली भाई यार, चीज़ों को सिंपल रख के ना,
सिंपल जितना रखोगे ना स्टॉक मार्केट टेक्निकल एनालिसिस को उतना पैसा बनता है, जैसे वॉरेन बफेट भी बोलता है। अब इसमें क्या था, इसमें देखो यहाँ पे डाइवर्जेंस भी था वैसे, पर ये व्यू जो मेरा था ये थोड़ा एली ट्रेड से इंस्पायर्ड था। तो तो अच्छा था ये ट्रेड में शेयर किया था ट्विटर अकाउंट पे, इसलिए ये हो गया। इसके बाद ना एक चीज होता है कि बेसिकली करेक्शन का जो पीरियड होता है ना उसमें जो प्राइस है वो यूजुअली 3 वेव्स में मूव करता है। आपने सुना होगा, ये लोगों को बोलते हैं काफी बार। एबीसी, जैसे एक अप ट्रेंड है, इसके बाद होता है ए बी सी। क्या होता है ए बी सी ऐसे, ठीक है। तो अगर आप थोड़ा समझो तो बेसिकली मार्केट क्या कर रहा है, ये एक तरीके से ए है, अभी मार्केट ने एक पुल बैक दिया, अभी हम इसका कंटिन्यूशन देखेंगे सी। तो ये सी यहाँ तक होगा, यहाँ तक होगा, यहाँ तक होगा, मुझे नहीं पता, ठीक है। पर यूजुअली अगर आप क्लासिकल टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो करते हो तो जो आपका ए का साइज होता है ना, जो कि ये है, सी का साइज सेम होता है, जो कि हमारा आ रहा है अभी 16,000 एग्जैक्ट। इसलिए मैं जो टारगेट है वो 16,000 का है। ठीक है। अब ये जो फॉल है भाई सीधी लाइन में आ जाएगा या थोड़ा नीचे आएगा, फिर ये थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, या ये थोड़ा सा नीचे आने के बाद 1 महीने के लिए साइडवेज हो जाएगा, उसके बाद आखिरी हफ्ते में गिरा, मुझे नहीं पता, ठीक है। तो मैं अपनी क्या है, मैं तो स्विंग ट्रेडर हूँ, तो मैं तो देखो मंथली ऑप्शंस को ही ट्रेड करता हूँ। तो मुझे टाइम से फर्क नहीं पड़ता भाई, मेरे को अपना व्यू पता है कि भाई मेरा जो स्टॉप लॉस है ना वो ये हाई है 17,500, ठीक है। मतलब मेरे पास 200 250 में तो वैसे भी पोजीशन पिछले 2 दिन में क्रिएट करी है, तो मैं तो स्टॉप लॉस और सिर्फ 120 150 पॉइंट का ही मेरा रिस्क है अपनी पोजीशन पे। मैं फ्राइडे मंडे को गैप डाउन पे और ऐड भी करूंगा पोजीशन पर, लेकिन मुझे अपना रिस्क पता है कि मैं कितना रिस्क लेना है मुझे। तो मैं अपने रिस्क के सामने, मुझे पता है लगभग 150 200 पॉइंट के रिस्क के सामने मेरे पास लगभग 1,000 1,500 पॉइंट कमाने का। अब 1:5 10 का रिस्क, 1:7 8 का रिस्क आ रहा है लगभग बीच में कहीं पे। अगर हम लोग यहाँ तक चले जाते हैं 16 तो मेरे को लगता है यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बहुत तेज होगा इस फॉल, इसको ब्रेक करने के बाद। वो रुकेंगे नहीं, हम लोग 2 3 दिन में ही 1,000 पॉइंट 800 पॉइंट टूट जाएंगे। ठीक है। अब आप मैं कोई कुछ चीज खा दो तुम आपको। बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी ने क्या किया, ये बल्कि हमने मूव पकड़ा था, मैंने ट्वीट भी किया था कि बैंक निफ्टी बहुत तेज चलेगा जनवरी में। मैंने 26 दिसंबर के आसपास ट्वीट किया था शायद कि यहाँ पे कहीं पे कि बैंक निफ्टी बहुत तेज चलेगा, ट्रायंगल था। एंड आईटी अंडर परफॉर्म करेगा, ठीक है। सो ये चला, क्या हो गया, मार्केट बैंक निफ्टी बेसिकली साइडवेज हो गया, ठीक है। इसमें जो ट्यूसडे को हमने एक राइज देखा था ना, ये वाला, ये एक 5 वेज अप मूव था जिसका हमने ऑलरेडी 61% रिट्रेस कर दिया। अब कल अगर हम लोग इसके नीचे खुलते हैं ना, इस लेवल के नीचे, तो भाई इसके नीचे खुलने का मतलब है कि बियर्स ने ना बुल्स की गर्दन पकड़ ली है बैंक निफ्टी। मतलब यही चीज तो मुझे कन्विंस कर रही है कि अगर बैंक निफ्टी नहीं चलेगा तो भाई निफ्टी कैसे चलेगा ना, निफ्टी कैसे टिक जाएगा, निफ्टी भी गिरेगा, ठीक है। अब मैं एक कुछ स्टॉक दिखाता हूँ, आईसीआईसीआई बैंक। भाई ये स्टॉक देखो कितना गंदा लग रहा है, इसने ये फॉल दिया, थोड़ा सा साइडवेज हुआ, फिर इसने फॉल दिया, और ये जो सपोर्ट इसने तोड़ा ना, ये वाला, इसने ये जो सपोर्ट तोड़ा, इसका इसने सपोर्ट तक पुल बैक दिया, वहां से फिर से फेल हो चुका है। अब सोचो ये क्या है, ये सपोर्ट है इसका। अब कल अगर ये इसके नीचे खुलेगा तो भाई बुल्स की हालत खराब हो जाएगी भाई, कब उतर देंगे बुल्स। सोचो कितना गंदा चार्ट है।
इसका अगला सपोर्ट ही सीधा 600-700 पे है, 50 पॉइंट नीचे यहाँ से भाई। बैंक निफ्टी का भी गिरा देगा, और बैंक निफ्टी को गिराएगा, और बैंक निफ्टी एंड निफ्टी को गिरा देगा। इसी तरीके से रिलायंस दिखाता हूँ। रिलायंस ने क्या किया, ठीक है, रिलायंस का ये बहुत अच्छा था। उसने क्या किया, उसने ट्रिपल बॉटम बनाया, ठीक है, उसने इस रेंज को ब्रेक किया यहाँ पे थर्सडे को, बहुत अच्छा कैंडल, ठीक है, काफी अच्छा लग रहा था जब निफ्टी कंसोलिडेट करता उस टाइम का ये, ठीक है। अब क्या किया, फ्राइडे को उसने पुल बैक दिया सपोर्ट तक, देखो, ठीक है। लेकिन कल अगर ये मार्केट इसके निफ्टी लाइन से इस लाइन के नीचे खुला, बेसिकली क्या होगा, ब्रेकआउट फेलियर हो जाएगा। और अगर ये नीचे खुलने के बाद इसमें कंटिन्यूशन आ गया, तो भाई रिलायंस वापस 2300 तक पहुंच जाएगा, एंड इस बार ये सपोर्ट को भी तोड़ देगा। इसके बाद ना रिलायंस में सपोर्ट नहीं है, एक ये हल्का फुल्का सा सपोर्ट है ये, मुझे नहीं लगता है कि ये बचेगा, ये तोड़ देगा ये, इसमें दम नहीं है। अगर चलो चलो यार, इतना छोड़ो यार, तुम ये समझो कि रिलायंस 2300 तक आ गया, ठीक है, मतलब कि 130-40 पॉइंट, मतलब कि निफ्टी में लगभग 90 से 100 पॉइंट्स का कंट्रीब्यूशन करेगा फॉल में, क्यों भाई। निफ्टी अगर ये सब गिनना चालू हो गए, निफ्टी 16,800 तोड़ देगा, नहीं बचेगा निफ्टी। इसी तरीके से निफ्टी आईटी, इसने क्या किया है, ये क्या है, इसने बेसिकली ब्रेक डाउन दिया लेकिन फॉलो अप नहीं दिया, तो बेसिकली ये साइडवेज हो गया, यहाँ पे ट्रायंगल क्रिएट कर दिया इसने। अब ये पिछले एक महीने का ट्रायंगल है, कि जिस साइड टूटेगा ना, बहुत अच्छा सेटअप है, कहीं किसी भी साइड टूटेगा बहुत अच्छा पैसा देगा। ये थोड़ा देखना पड़ेगा कि किस साइड टूटता है, मेरा प्रेडिक्शन तो नीचे की साइड ही है। इन्फी में भी सेम वही ट्रायंगल क्रिएट हो रखा है, टीसीएस में भी ट्रायंगल क्रिएट हो रखा है। तो जिनको अगले वीक कुछ, अगर आईटी इंडेक्स को भी ध्यान में रखना चाहिए, आईटी इंडेक्स में अच्छा, सॉरी, अच्छा ट्रेड मिलेगा, ठीक है। ये है, इसके बाद ये हो गया। ये मैं एक सेकंड डाउ का चार्ट और दिखाता हूँ। ये देखो भाई, ये बहुत खराब लग रहा है मुझे। ये देखो कितने दिन का कंसोलिडेशन है, अप्रैल से लेके अभी तक 323 दिन, मतलब 10-11 महीने लगभग। भाई ये प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन। इसको हम लोग ब्रॉडनिंग पैटर्न भी बोलते हैं, जो कि एक रिवर्सल पैटर्न भी होता है। भाई अब देखो ना, ये यहाँ क्लोजिंग नहीं दी है, पिछले सपोर्ट को तोड़ दिया इसने, ये यहाँ पे ब्रेकआउट फेलियर हुआ है। भाई इसका कोई सपोर्ट ही नहीं, सीधा 1000 पॉइंट तो दिख ही रहा है सामने, 3400 चल रहा है, 23,100 से पहले तो कोई सपोर्ट ही नहीं है भाई। तो ये अगर इतनी स्पीड से गिरेगा ना, और इसने लेवल तोड़ दिया, सोचो जितने भी लोगों ने पिछले 10-11 महीने में डाउ खरीदा है, सब ट्रैप हो जाएंगे। ये तो बहुत खराब चार्ट है, और काफी खराब लग रहा है, वीक ही लग रहा है डाउ। नहीं, मैं एक को चार्ट दिखाता हूँ, रसल, उसमें भी ऐसे ही चल रहा है। ये बेसिकली यूएस का स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्स है, ये ना, ये वाला। ओह ओह शिट, ये मैं काफी दिन के बाद ओपन कर रहा हूँ, ये तोड़ दिया इसने। ये यूएस का रसल इंडेक्स है,
जिसने अपने 1 साल फेब्रुअरी जैन जैन पिछले साल का जैन का लो तोड़ दिया इसने। भाई इसने 1 साल का लो तोड़ दिया है। उसके बाद इसने पुल बैक दिया है, यानी पुल बैक बेसिकली सपोर्ट था, रेजिस्टेंस बन चुका है, इसको क्रॉस नहीं कर पाया, वापस फॉल आ रहा है। वही वही वही, ये तो बहुत ही खराब चार्ट है। ओए शिट, ये देखो ना क्या उंगली दी है भाई यहाँ पे तो। मंथली में दिखाता हूँ। ओहो ये देखो क्या उंगली दी है इसको। भाई इसका तो सपोर्ट ही नहीं है कोई। सीधा 17 5 भाई, 250 पॉइंट, मतलब कि 12%, हाँ 12% लगभग, अभी भी गिर सकता है भाई, इसमें तो जगह ही नहीं है। तो सब बहुत बुरी तरीके से ट्रैप हो चुके हैं। मैं दिखाता हूँ क्या हुआ है इसमें, मेरा वीकली में दिखाता हूँ। बेसिकली ये देख रहे हो रेंज, ये सारी विक्स देख रहे हो, ये क्या था, ये कोई बाहुबली था, बाहुबली, जिसका बहुत पैसा था and वो खरीदा जा रहा था इस लेवल से। तो जब भी प्राइस इस रेंज में आया ना उसने खरीदा। ये विक्स जो है ना, विक्स, ये स्ट्रेंथ दिखाते हैं। लोग क्या गलती करते हैं जो बिगनर्स होते हैं, वो कैंडलस्टिक्स में बॉडी देखते हैं, बॉडी की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती, विक की इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है, मतलब मैंने जिनसे ट्रेडिंग सीखी है उन्होंने मुझे यही सिखाया कि विक्स की इंपॉर्टेंस, विक्स क्या दिखाता है, विक्स आपको स्ट्रेंथ दिखाता है। तो एक स्टॉक गिर रहा है, उसके अगेंस्ट कोई कॉन्ट्रा ट्रेड ले रहा है, ये जब वो कॉन्ट्रा ट्रेड लेके उसको घुमा देता है ना स्टॉक के प्राइस को, तब वहां पे वो विक विक बनती है, जो स्ट्रेंथ दिखाता है कि किसी बड़े इंसान ने वहां पे वो विक बनाई है, कोई बच्चों का खेल नहीं होता विक बना। ये वो विक्स है, देखो ना, अब जो बंदा पिछले 1 साल से खरीद रहा था इस लेवल पे, वो फंस चुका है भाई। और अब जब प्राइस उसके कॉस्ट प्राइस पे आया लगभग, तो उसने अपनी पोजीशन एग्जिट करने का सोचा, उसके में हिम्मत ही नहीं कि वो फिर से होल्ड करे उस पोजीशन को। वो कह रहा है भाई कॉस्ट टू कॉस्ट तो निकलो कम से कम। भाई ये बहुत खराब है। देखो ये क्या करेक्शन है, तो इसने क्या किया बेसिकली, जो फॉल आया इसमें, ये एक ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड, फिर इसने फ्लैग बनाया और ये नीचे आया। अगर आप देखोगे ना तो उसका साइज भी सेम, अप्रोक्सीमेटली सेम प्राइस। भाई ये तो बहुत खराब चार्ट है। तो निफ्टी के मिड कैप इंडेक्स भी देख लो। ये देखो इधर भी वही सीन हो रखा है भाई, ये बहुत गंदा डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है मार्केट। 6 महीने, लगभग 6 महीने से रेंज में फंसा हुआ है। सोचो ना कितना डिस्टेंस है भाई नीचे से। हमारे पास लगभग 2% है ये, ठीक है। अब कल हम खुलेंगे लगभग 1% नीचे। भाई अगर उसके बाद 1% का और कंटिन्यूशन हो गया ना फॉल में, सारे के सारे बुल स्ट्रैप हो जाएंगे। ये काफी खराब लग रहा है मुझे तो। और क्या, तो देखो क्या हुआ है, आप ये कैंडल देख रहे हो, ये निफ्टी का स्मॉल कैप इंडेक्स है। मैं इसको डेली पे, ये हुआ क्या, ये सपोर्ट था, ठीक है। प्राइस गिरा नीचे, इसने ब्रेक डाउन दिया, उसके नीचे क्लोजिंग दी, लेकिन अगले दिन कंटिन्यूशन नहीं आया, सिग्नल कैंडल था, ब्रेक डाउन कैंडल था, पर अगले दिन कंफर्मेशन कैंडल नहीं बना। क्या हुआ, बल्कि एक बहुत अच्छी बुल कैंडल बन गई, ठीक है। तो बेसिकली ब्रेक डाउन फेलियर हो गया। क्या हुआ कि यहाँ से भी एक फेल हुआ था ये जब गिरा था। अब प्राइस गया इसके ऊपर, ठीक है, बेसिकली रेजिस्टेंस बन चुका है, रेजिस्टेंस पे गया लेकिन उसके ऊपर नहीं निकल पाया, वहां से घूम गया वापस, समझ लो। तो जब तक ऊपर की साइड ब्रेकआउट नहीं होंगे, मतलब कि ट्रेंड डाउन है, समझ लो। चांसेस है कि ये शायद अभी थोड़े टाइम इस रेंज में फंसा रहे, ये दोनों ऊपर, यहाँ पे भी एक ब्रेकडाउन फेलियर, ब्रेकआउट फेलियर हुआ है, यहाँ पे भी ब्रेकआउट फेलियर हुआ है। शायद ये रेंज में फंसा रहे, उसके बाद फिर ये या तो नीचे या फिर ऊपर हो, ठीक है, या फिर ये सीधा चल गिर जाए। यही चीज में एचडीएफसी में भी है। हुआ क्या है, एचडीएफसी ने, देखो उसने कैंडल क्या, इसने ब्रेकडाउन दिया,
ठीक है, इतना ब्रेकडाउन दिया, पर इसने फिर एक बुल बना दिया। देखो हाई वॉल्यूम के साथ एक इतना अच्छा विक बना है, मोर देन 50% जो साइज है कैंडल का वो विक का है, ये स्ट्रेंथ दिखाता है। ठीक है, ये बहुत अच्छा कैंडल है। अगर मार्केट पे थोड़ा सा भी बुलिश भी होता ना, तो मैं पक्का इस जैसे बैंक खरीदता, और इसका मेरे हिसाब से आराम से हम लोग यहाँ पहुंच जाते हैं लाइफ टाइम हाई पे, जो कि लगभग 20-21% भाई। बस यही तो चलता है, साल में 2-3 ट्रेड ऐसे पकड़ लो, हो जाता है काम। देखते हैं, अब इसको मैं एक बार डेली पे देखूं, तो अब देखो ये गए है ऊपर। अब ऐसा तो नहीं कि चला ही जाए, क्या तो फेल हो जाए, समझ लो। निफ्टी गिरा, पूरा मार्केट गिरा, मिड कैप स्मॉल कैप्स गिरने शुरू हो गए, तो ये सब ट्रैप हो जाएंगे। बाकी इसने अभी फिलहाल कोई शॉर्टिंग का इतना सिग्नल नहीं है इसमें, देखना पड़ेगा भाई। ठीक है यार, मेरे हिसाब से आज के लिए काफी है, 25 मिनट की वीडियो बन गई है। वी के लिए काफी, आज पहला दिन था। होप करता हूँ आपको कुछ समझ आया हो, मैंने कुछ, मेरी मतलब कुछ वैल्यू ऐड हुई हो, टाइम वेस्ट ना हुआ हो। अगर पसंद आई तो यार प्लीज वो सब्सक्राइब और लाइक करना। एक चीज और होती है ना, शेयर शेयर भी करना है यार प्लीज। ये प्लीज शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। ठीक है, और यार कुछ सजेशन वगैरह हो तो प्लीज पोस्ट कर देना। बाकी तो यही है यार। बाकी एक चीज और बताता हूँ कि मैं क्या करता हूँ, मैं स्विंग ट्रेडर हूँ। ठीक है, तो मैं ऑप्शन खरीदता भी हूँ, बेचता भी हूँ। मैं बेसिकली स्प्रेड्स बनाता हूँ। ठीक है, तो अब क्या है, अब मैं मुझे 1000 पॉइंट खेलने हैं निफ्टी में। ठीक है, 200 पॉइंट के स्टॉप लॉस से मुझे 1000 पॉइंट खेलना है, तो मैं उसमें क्या स्ट्रक्चर बनाऊंगा। ठीक है, मैं अपने ग्रीक्स क्या रखूंगा, मैं एडजस्टमेंट्स क्या रखूंगा, ग्रीक्स में कैसे प्लान करता हूँ। अगर मुझे उसको समझाने में 15-20 मिनट लग जाएंगे, और ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है। अगर वो, अगर जानना चाहते हो, अगर इंटरेस्टेड है कोई, तब मुझे मैं कर देना, तो मैं वीडियो बना के कल पोस्ट कर दूंगा।